अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि टोक्यो गhoul, का टॉर्चर सीन और अटैक ऑन टाइटन जैसी एनिमेज डार्क है, तो आप लोग अभी बहुत छोटे हैं। आप लोगों ने असली डर देखा नहीं। असली हॉरर क्या, खून की नदियां बह, रूह कांप जाना, दिल दहला देने वाली है सीन्स, ऐसी कई सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करें। ये है टॉप 10 हॉरर एनिमे लिस्ट और ये एनिमेज कोई ऐसी वैसी नहीं। इन एनिमे को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा हिम्मत वाला होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को डर लगता है या फिर अगर आप लोग दिल से कमजोर है तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि इससे आगे दिखाई जाने वाले सीन्स कई सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। हमारी लिस्ट में पहली एनिमे है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर नाम की इस एनिमे की कहानी कुछ इस प्रकार है। जर्मनी के एक हॉस्पिटल में एक बच्चे को सर में गोली लगने की वजह से एडमिट किया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर तेनमा नाम का एक आदमी उस बच्चे की जान बचा ले। बच्चे की जान बचाई है तो बहुत अच्छा काम, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि ये बच्चा कोई आम मामूली बच्चा नहीं, ये बच्चा था द नेमलेस मॉन्स्टर, एक ऐसा शैतान जो कि आगे जाके इतने लोगों की जान लेने वाला था। डॉक्टर तेनमा ने कुछ नहीं सोचा। साथ ही साथ ये बच्चा खुद डॉक्टर तेनमा के साथ ही माइंड गेम्स खेलने लगा। ये सीरीज समाज के ऊपर हमारे अंदर कई सारे क्वेश्चंस खड़े करके रख देती है। हमारी लिस्ट में अगली एनिमे Berserk, the greatest anime manga of all time। अभी शॉर्ट में बोला जाए The Goated One। Berserk को ये टाइटल दिया गया है इसकी अमेजिंग स्टोरी लाइन की वजह से। Berserk एनिमे को पहली बार देखने पे ये एनिमे कोई नॉर्मल किंगडम बेस्ड लगेगी, जहाँ पे घोड़े हैं, आर्मर्स है, सॉर्ड्स है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो ये स्टोरी काफी कॉमन स्टोरी लगती है। लेकिन जैसे ही ये स्टोरी आगे बढ़ती है, हमारे मेन कैरेक्टर गर्ट्स के साथ दिखाए जाने वाले डिप्रेशन, उसकी जिंदगी में चल रहे प्रॉब्लम, सब हमको एक ऐसे पीक पे दिखाया जाता है जिस देखने के बाद शायद तुम खुद इफेक्ट हो जाओ। इस सीरीज की ब्रूटैलिटी, न्यूडिटी इतनी ज्यादा है कि ये तुम्हारी रातों की नींद तक हराम कर सकती है। ये सीरीज एक पॉइंट पे इतनी ज्यादा डार्क हो जाती है कि इसको द ग्रेटेस्ट डार्क एनिमे ऑफ ऑल टाइम भी कहने लगे। और साथ ही साथ इस सीरीज को सिर्फ वही लोग देखें जिनका दिल एक्चुअली में बहुत मजबूत है, क्योंकि इस सीरीज में कई सारे ऐसे सीन हैं जो कई सारे लोगों को हजम ही ना हो या फिर उन्हें देख के उल्टी तक हो सकती है। तो इस सीरीज को देखें तो सिर्फ अपने रिस्क पे। हमारी लिस्ट की तीसरी सीरीज अनदर। 12 एपिसोड्स की ये सीरीज शुरुआत में एक एवरेज रोम कॉम लगती है, जहाँ पे खुशियाँ है, एक लड़की लड़का है, दोनों को प्यार है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमको इस सीरीज में कई ऐसे प्लॉट ट्विस्ट देखने मिलते हैं जो कि तुम्हारा दिमाग फाड़ रखते हैं। सीरीज में डेथ, एक्सीडेंट्स, सुसाइड सब कुछ है और ऐसी कहानी है जिसे देख के एक बारी को शायद तुम्हारा भी प्यार से भरोसा उठ जाए। ये सुसाइड, डेथ, एक्सीडेंट एक मास्टरमाइंड कर रहा है, जिसके बारे में आपको सीजन के लास्ट एपिसोड में ही पता चले। और इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि इस एनिमे के एंडिंग को समझने के लिए आप लोगों को YouTube पे इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन देखनी होगी। इसकी एंडिंग कितनी कंफ्यूजिंग है तुम इस बात से समझ सकते हो, और ये एनिमे बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। हमारी लिस्ट में अगली एनिमे है द परफेक्ट ब्लू। ये जापान की वन ऑफ द बेस्ट डार्क एनिमेज में से है। एक्चुअली में ये एक मूवी है जो कि एक हीरोइन और उसके फैन के बीच में है, जहाँ पे उसका फैन जो है वो उस हीरोइन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और किसी भी हद से मेरा मतलब है किसी भी हद तक। वो फैन हर एक कोशिश करता है उस हीरोइन को पाने की जो वो कर सकता है, जिसमें खून खराबा तक आ जाता है। इस मूवी के आखिरी के 5 मिनट कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने रख देते हैं जिसके बाद असलियत और सपना दोनों में ही फर्क करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। अगर तुम लोगों को भी एक डार्क मूवी देखनी है तो इस मास्टरपीस को जरूर ट्राई करना, इट्स वर्थ वॉचिंग। हमारी लिस्ट की अगली एनिमे इतनी ज़्यादा डार्क थी और इतनी ज़्यादा ब्रूटल कि इसको 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बैन कर दिया। ये एनिमे ने ब्रूटैलिटी और न्यूडिटी इन दोनों की हद पार करके रख दी। अगर तुम लोग को ब्रूटैलिटी न्यूडिटी दोनों देखने में प्रॉब्लम भी नहीं होती, फिर भी अगर तुमने इसको एक बार देख लिया तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ को देखने के लिए सिर्फ जिगरा नहीं और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। इस सीरीज़ का नाम है मिडोरी। इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने देखने का मन बना लिया है तो मैं भी नहीं बता सकता कि अब आपके साथ क्या हो, क्योंकि इस सीरीज़ का सिर्फ एक एपिसोड मैंने देखा था और भगवान कसम आई एम स्टिल हैविंग नाइटमेयर्स। हमारी लिस्ट में अगली एनिमे करंटली एक मांगा है जिसकी कुछ महीनों में एनिमे आने वाली है।
शायद कुछ लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान के द मोस्ट गोटेड हॉरर एनिमे क्रिएटर जुजी इटो की एक मास्टरपीस उज़ुमाकी के बारे में। इस सीरीज को भी देखने के लिए मिडोरी की तरह बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में दिखाए गए सीन्स आपको गारंटीड उल्टी तक करने पर मजबूर कर देंगे। उज़ुमाकी का मतलब होता है स्पाइरल, और इस सीरीज में एक गांव है जहाँ पे स्पाइरल कर्ज फैल गया है, जहाँ पे जो कोई भी स्पाइरल को देखता है वो पागल हो जाता है और उसके ऊपर कुछ स्पाइरल जैसा फॉर्म होने लगता है, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने मिल गया हो। अब ये स्पाइरल कितना डेंजरस है वो आपको इसमें पढ़ के ही पता लगाना हो। बट एक बात सच कहूँगा, ये सीरीज इतनी ज़्यादा क्रीपी हो जाती है और इतनी ज़्यादा डेंजरस तुम सोच भी नहीं सकते। जुजी इटो की बनाई हुई ये वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस में से एक है, और इसको देखने के लिए सच्ची में बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए। हेलसिंग अल्टीमेट, ये भी मेरी देखी हुई एनिमेज में से वन ऑफ द डार्केस्ट है। इसकी कहानी जिस वर्ल्ड में प्लेस करती है, वहाँ पे एक ऑर्क है जो कि वैम्पायर से लड़ता है और वैम्पायर्स को खत्म कर देता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसका जो मेन स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था वो खुद एक वैम्पायर था। इसका मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पागल है ना कि अगर उसका दिमाग घूमता है हर एक अपोनेंट को तो मारता ही है, और सिर्फ हाथ पैर काट के नहीं, उनकी उसके पूरे शरीर को चीर फाड़ नोच लेता है पूरे तरीके से, जब तक उसको ये कंफर्म नहीं हो जाता कि उसकी एक्सिस्टेंस मिट चुकी है। ये एनिमे इतना ज़्यादा डार्क है और इतना ज़्यादा ब्रूटल, जिसकी वजह से इसकी एक यूनिकनेस बन जाती है। दिखाया जाए अभी तक बताए हुए सारे एनिमेस ब्रूटल और डार्क, बट ये एनिमे है ये काफ़ी अंडररेटेड में, क्योंकि इस एनिमे के बारे में मैंने अभी तक कई सारे लोगों को बात करते नहीं सुना है। और अभी तक बताए गए सारे एनिमेस में से तुमको सबसे अच्छी कौन सी लगी, ये कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। हमारी अगली सीरीज है टेरर इन रेजोनेंस। ये हमारी अगली सीरीज है। इस सीरीज को बनाने वाले डायरेक्टर शिनचिरो वातानाबे हॉरर सीरीज इसके लिए नहीं, पर काफी प्लेफुल सीरीज जैसे कि काउबॉय बीप, समुराई चैंप्लो, स्पेस डैंडी के लिए जाने जाते हैं। और उनकी ये सीरीज टेरर इन रेजोनेंस एक काफी ज्यादा कमाल की सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर टेररिज्म को काफी दिखाया गया है। जहाँ पे इसमें दिखाया गया है कि कैसे टेररिज्म से बच्चों से उनके इनोसेंस को छीन के उनको सोल्जर्स में बदला जा सकता है, और भी कई सारी डार्क चीज़ें जो कि इस सीरीज़ को वन ऑफ द बेस्ट बनाती थी। मेड इन एबिस एक बहुत ज़्यादा डार्क सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ इतनी डार्क थी कि इसने अपनी ऑडियंस को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया जितना इसके क्रिएटर ने सोचा तक नहीं था। इसका एनिमेशन स्टाइल काफ़ी ज़्यादा किड फ्रेंडली और चीयरफुल है, पर सीरीज़ ऐसी नहीं है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है रिको, वो भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों जैसा बिहेव करता है और अपने और इतना कुछ, और सीरीज में सब कुछ खो जाने के बाद भी एक होप रखता है। रिको रैग नाम के एक रोबोट बॉय और कई सारे दूसरे क्रिएचर्स के साथ टीम अप करता है। एबिस का हर एक नया लेवल, एक नया चैलेंज और एक नया डर उन सब के सामने ला। क्या सब लोग डर को हरा के आगे बढ़ पाए? क्या ये सब लोग सच्ची में ये जर्नी को खत्म कर पाए? क्या आप लोग इसको खत्म कर पाओगे? इस सब के जवाब जानने के लिए इस सीरीज को जरूर देखें। हमारी आज की लिस्ट की आखिरी एनिमे, इसकी स्टोरी शायद हमारी एनिमे हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग और पेनफुल स्टोरीज में से एक कही जा सकती। शायद कई लोग समझ गए हो मैं बात कर रहा हूँ इरेज्ड के बारे में। ये डार्क मिस्ट्री एनिमे सातोरू नाम के एक लड़के की कहानी को फॉलो करती है, जो कि एक आम आदमी है और जीता भी एक आम जिंदगी है। सिवाय एक चीज के, सातोरू हर बार मरने के बाद रिवाइव हो जाता है। तो उनके ही शौक रह गए ना। सीरीज में सातोरू कई बार मरता है, पर हर बार मरने के वो किसी अननोन चीज की वजह से रिवाइव हो जाता है। जहाँ इरेज्ड में कोई गोर, ब्लड और ऐसी चीजें तो नहीं है, पर इसकी स्टोरी अपने आप में इतनी डार्क, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इसको पूरा देखे बिना नहीं रहे। इसके ट्विस्ट, इसका प्लॉट इतना ज्यादा साइकोपैथिक फील होता है। इस एनिमे ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि एक डार्क एनिमे में बिना खून खराबे के भी किसी की भी रातों की नींद आराम से उड़ाई जा सकती है। इरेज्ड ट्रू मास्टरपीस है, जिसने एनिमे इंडस्ट्री में अपने आप में एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। हमारी आज की सीरीज यहीं खत्म होती है। 10 एनिमेज जो कि इतनी डार्क हैं, शायद आप इनमें से पूरी नहीं देख पाए, पर जितनी भी देखें हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।